हम यूज़ लॉग टेबल पढ़ने वाले हैं। यूज़ ऑफ लॉग टेबल्स। यूज़ ऑफ लॉग टेबल्स, यूज़ ऑफ लॉग टेबल के वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, लॉग 1 2 3 4। तो बेसिकली लॉग का जो फॉर्मूला है, लॉग फॉर्मूला वो n-1 होता है। लॉग का जो फॉर्मूला है n-1 होता है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है लॉग 1 2 3 4। ये 4 डिजिट नंबर है। इस 4 डिजिट नंबर में से पहले वाले 2 नंबर्स लेना है, फिर सिंगल डिजिट और फिर 4th डिजिट। तो इसको हम अब लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। तो लॉग टेबल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लॉग टेबल को समझना पड़ेगा। तो ये हमारा इस लॉग टेबल के अंदर ये हमारा पहला मीन रहेगा, और ये 0 से लेकर जो 9 नंबर तक है ये डिफरेंस रहेगा, और 1 से लेकर 9 नंबर तक जो है वो मेन डिफरेंस रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जो हमारा नंबर है लॉग 1 2 3 4, इसमें से जो टेल नंबर है इसको हमें मेन में देखना है, और जो 3 नंबर है इसको हमें डिफरेंस में देखना है, और जो 4 नंबर है इस 4 नंबर को हमें मीन डिफरेंस के अंदर देखना है, मीन डिफरेंस। तो टेल को मीन में देखेंगे, 3 को डिफरेंस में देखेंगे, और 4 को मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो टेल यहाँ पर है, ये टेल की लाइन है। टेल में अब 3 में देखना है। ये डिफरेंस जो है इस डिफरेंस में 3 में हमें देखना है। तो 3 में हमें नंबर मिल रहा है 0899। ये नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है 0899। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है लॉग का n-1, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 4 है, तो 4 - 1 यानी हमारा आएगा 3। फिर डेसिमल पॉइंट देंगे 3 पॉइंट। अब जो हम क्या कर रहे हैं कि टेल में हम देख रहे हैं 3 में, तो जो डिफरेंस में 3 में नंबर जो आ रहा है हमें, उस नंबर को पहले हम क्या करेंगे, लिख कर लेंगे। तो वो नंबर आ रहा है हमारा 0899। ये नंबर आने के बाद में फिर भी एक नंबर हमारा बच रहा है जो कि हमारा मीन डिफरेंस है। देखो 12 का 3 में हम लोगों ने देख लिया। अब जो है 4 नंबर बच रहा है, तो 4 नंबर जो है मीन डिफरेंस में, देखो 12 के ही लाइन के अंदर मीन डिफरेंस जो है वहाँ पर जो 4 है उस 4 के अंदर हमें देखना है। तो वहाँ पे हमें नंबर जो नज़र आ रहा है वो 14 है। तो अब इस 14 को यहाँ पर लेंगे और इस 14 को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 9 + 4 13, 9 10 11 9 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 0913, यानी 3.0913। ये हमारा इसका आंसर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह से हो लॉग 1 2 3.4, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले वाले जितने डिजिट हैं उन डिजिट को काउंट करना है। लॉग का फॉर्मूला हमें n-1 यूज़ करना है। तो डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो हमारा n-1 के हिसाब से 3 - 1, तो हमारा जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो 2 आएगा, 2 पॉइंट। अब इसको भी क्या करना है, टेल का 3 में। अभी जैसे बताया कि क्या करना है कि मीन डिफरेंस, देखो मेन में 12 में देखेंगे और फिर डिफरेंस में 3 में देखेंगे। 0899 ही आ रहा है, तो 0899 यहाँ पर भी आएगा, और जो हमारा मेन डिफरेंस है 4, वहाँ पे 14 है, तो वो 14 को फिर से मैं लिखूँगा। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा इसका भी 3190, यानी क्या होगा 2.0913। तो देखो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है और सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसमें जो है ना क्या फ़र्क हुआ कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स में n-1 करने के साथ इधर पे जो आ रहा है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, और सेकंड एग्जाम्पल में जो आ रहा है वो 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है।
डेसिमल पॉइंट के पहले वाले जितने नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है ना उससे माइनस करना है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल log 12.3। अगर इस तरह से हो तो इसमें भी क्या करना है कि n-1 फॉर्मूला यूज करना है। n-1 तो 2-1 डेसिमल के पहले वाले 2 पॉइंट यानी 2-1 तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। अब इसको टेल को 3 में देखना है। तो यहाँ पर हमारा टेल है, टेल का 3 में 0899 है, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 0899। फोर्थ डिजिट यहाँ पर नहीं है तो फोर्थ डिजिट को जो है ना लेना नहीं है। अब जो है ना फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 log 1.234। अब इस तरह से दिया हुआ है log 1.234, डेसिमल के पहले वाले पॉइंट एक ही डिजिट है तो n-1 के हिसाब से क्या आएगा 1-1 क्या आएगा 0 ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब टेल का 3 में ही देखना है। टेल का 3 में क्या है हमारा 0899 और फिर प्लस करना पड़ेगा। मीन डिफरेंस में 4 देखना पड़ेगा तो 4 में हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे 14। देखो ये टेल है, टेल की लाइन है और यहाँ पर मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है हमारा 14। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वही आएगा 3190। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 0.0913 इस तरह से आएगा। अब फिफ्थ एग्जांपल इस तरह से है log 0.123। अगर इस तरह से हो तो भी हमारा log का फॉर्मूला वही है n-1, यहाँ पे 0 है 0-1 तो आंसर आएगा हमारा -1। तो -1 को हम लोग क्या करेंगे log के फॉर्म में लिखते वक्त में इसको बार 1 करेंगे, बार 1 फिर हमारे यहाँ पर पॉइंट आएगा डेसिमल पॉइंट। अब टेल का 3 में देखेंगे, फिर से क्या करेंगे टेलो में आएंगे और 3 में देखेंगे 0899 तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 0899। ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। अब 6 नंबर एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी log 0.012 अगर इस तरह से हो तो यहाँ पर भी n-1 ही फॉर्मूला है लेकिन डेसिमल पॉइंट के पहले एक 0 है और डेसिमल पॉइंट के बाद में भी एक 0 है। तो यहाँ पर क्या करना है सिंपली जो है ना n-1 तो नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो बार 2 बनेगा। पॉइंट अब टेल का है, अब टेल लॉग टेल लेकिन देखेंगे किसमें कि जो हमारा डिफरेंस है डिफरेंस में 12 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम देखेंगे 0 में। तो 0 में क्या नज़र आ रहा है 0792। तो इसका आंसर जो आएगा 0792। तो जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतना जो है ना कि बार आएगा। तो इस तरह से क्या करना है इसको हमें हल करना है।